हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर चल रहा था। उसमें हम आइसोमेरिज्म कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में भी हमने पिछले टर्म पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बताया था आपको कि इसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हेट्रोलेप्टिक जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें होता है। और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक से ज़्यादा तरीके के लिगेंड हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 और 4 में टेट्राहेड्रल जो है इनके अंदर नहीं शो करते हैं ये। और स्क्वायर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं और ऑक्टाहेड्रल जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है उसके अंदर ये शो होती हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसमें हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज फाउंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कि कोऑर्डिनेशन 6 हमारे इसमें कौन से कॉम्प्लेक्सेस में होती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर किस टाइप के हमारे पास में किस जनरल फॉर्मूला के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? Ma4B2। ठीक है, तो ये 4 और 2 6 हो गए ना। एम क्या है यहाँ पर? मेटल है। ठीक है, और ए और बी क्या है यहाँ पर? यूनिडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं। तो Ma4B2, Ma4BC, Ma3B3, MABCDXY, MAA2B2, MAA2BC, MAB3। ठीक है, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमारे कौन से हो गए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। इनमें भी ABCDXY जो हैं वो सब क्या होते हैं? मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड। और AB और AA ये हमने लिखा ना AA, और यहाँ लिखा है हमने AB। तो AA और AB क्या है? ये हमारे पास में दोनों बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड में भी जो AA है वो होता है हमारे पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और AB जो है वो है हमारे पास में अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कौन से हुए? जिनके अंदर 2 डोनर एटम होंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला सिमेट्रिकल कि एथिलीन डाइअमीन जो है कि इसके अंदर क्या हो गया? NH2 CH2 NH2। पिछले टाइम पे बताया भी था ना कि दोनों तरफ क्या N है, सिमेट्रिकल हो गया ना। और AB इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लाइसिनेटो, CH2 NH2 CH2 COO। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ O हो गया और एक तरफ क्या हो गया? N हो गया। तो ये कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो ये तो किस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब हम देखते हैं कि MA6, MA5B एंड MAB5 ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये वाले कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? दिस इज बिकॉज इन दीज कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस आर नॉट पॉसिबल। कि स्पेस के अंदर इनके अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अब कौन से करते हैं और उनमें कैसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बनती है वो हम देखते हैं। तो Ma4B2 और Ma2B4 टाइप 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं Ma4BC। ठीक है ना, B2 लिखो या BC कर दिया। इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या शो कर रहे हैं? इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास में? CONH3 का होल 4Cl2+। ठीक है, तो ये A4 हो गया। ठीक है, Ma4B2 Cl जो है वो 2 है तो B2 हो गया। इसी में ही और एग्जांपल हो गया हमारे पास में CrNH3 का होल 4Cl2+। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में Ma4B2 के एग्जांपल। और Ma4BC का क्या हो गया हमारे पास में? CrNH3 का होल 4NO2Cl। ये 2 हमारे पास में क्या हो गए? अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल है। अब इसमें हम देखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल में ये मेटल है, और मेटल के साथ में ऑक्टाहेड्रल की जो हम इसमें शेप देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है? ये जो 4 लिगेंड होते हैं ABCD जो भी हम मान लें, तो ये लिगेंड क्या है? प्लेन में हो गए। एक ही प्लेन में हो गए और एक प्लेन के अबव हो गया और एक प्लेन के क्या हो गया? बिलो हो जाता है। ठीक है, 6 आएंगे ना कि ऑक्टाहेड्रल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं CrNH3 का होल 4Cl2। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि Cl जो है वो कौन सी पोजीशन पर है? एडजेसेंट पोजीशन पर है। ठीक है, तो इसे हम कह रहे हैं सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर हो गया ये? इसका
सिस आइसोमर है। इसी का ही हम देख रहे हैं कि अगर Cl को हम यहाँ से हटाकर कहाँ कर दें, इसके ट्रांस पोजिशन पे, अपोजिट पोजिशन पे लगा दें। सिस के लिए बताया था कि एडजेसेंट पोजिशन पर होगी, पोजीशन कौन सी होगी, एडजेसेंट होगी, और ट्रांस में कहाँ होगी, अपोजिट पोजीशन पे। तो इस जगह पर अगर हम लगाते हैं तो कौन सी बन गई है, ट्रांसफॉर्म बन गई है। तो सिस फॉर्म में जो इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वो कैसा होता है, वायलेट कलर है, और ट्रांसफॉर्म में जो कलर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ग्रीन कलर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम इसमें देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइप का हो गया हमारा MAA2B2 एंड MAA2BC टाइप। अब इसमें क्या है हमारे पास में, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसके अंदर है हमारा COEN का होल टू Cl2 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं EN जो है वो क्या है हमारे पास में, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। और Cl2 हमारे पास में क्या हो गए, दो कौन से हो गए, ये मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया है। तो वन सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड AA हो गया ना ये, एंड टू मोनोडेंटेड यूनिडेंटेड। ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सेम हुआ तो ये B2 बन गया, और डिफरेंट हुआ तो ये क्या बन गया हमारा, BC बन गया, उस टाइप का हो गया। और ये भी क्या कर रहे हैं, टू आइसोमर शो करते हैं, सिस और ट्रांस टाइप के आइसोमर ये शो करते हैं। कैसे कर रहे हैं ये, इसे हम देखते हैं कि हमने देखा COEN का होल टू Cl2 प्लस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें ऑक्टाहेड्रल का ये हमने 4 ले लिया जो एक प्लेन में है, और 2 अबव और बिलो प्लेन का हमारा था। तो यहाँ पर जो सिस आइसोमर हुआ हमारा, तो एडजेसेंट पोजीशन पर आ गया, तो सिस फॉर्म बन गई है। और इसी में ही हमने देखा कि ये अपोजिट पे आ गई, ये क्या हो गई हमारी, अपोजिट आ गया Cl, तो कौन सी फॉर्म बन गई है, ट्रांसफॉर्म बन गई है। तो इस तरीके से हम इनकी क्या निकाल सकते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म जो बन रही है वो हम इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ऑक्टाहेड्रल में, GI जो शो करते हैं, उसमें कौन सा हो गया हमारे पास में, MA3B3 टाइप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, RHPY का होल 3 Cl3 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें है CrNH3 का होल 3 Cl3 प्लस, और CONH3 का होल 3 Cl3। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये किसके हो गए, MA3B3 टाइप के एग्जाम्पल हो गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि RH, इसमें हमारे पास में 4 प्लेन में तो कौन से आ गए हैं, ये आ गए PY, ठीक है, और Cl, और Cl हमारे पास में क्या था, ये इस तरीके से। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो 3 Cl है वो तीनों एडजेसेंट पोजीशन पर आ रहे हैं। ठीक है, सिस फॉर्म देख रहे हैं इसकी, तो 3 Cl कैसे आ रहे हैं इसके अंदर, एडजेसेंट पोजीशन पर आ रहे हैं। तो इस फॉर्म को हम फेशियल फॉर्म भी कहते हैं, फेस फॉर्म भी। ठीक है, ये MA3B3 जो है वो सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म जो है, तो सिस फॉर्म को इसकी फेस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म मर फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों क्या थे, एडजेसेंट पोजीशन पर हैं। इनमें से अगर हम इसको फ्लिप कर दें, PY को इधर ले आए और Cl को क्या कर दिया हमने, इधर ले आए, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई ना, Cl, ये ट्रांसफॉर्म हो गई इसकी। तो ये 3 वाले में होता है, MA3B3 में। इसे हम मेरिडिनल फॉर्म भी बोलते हैं और मर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं MA3B3, वो ये हमारे पास में फेस फॉर्म और मर फॉर्म शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास में वो है इसका MABCDXY। ठीक है, ये जो है इसमें 6 डिफरेंट लिगेंड होंगे। ये ABCDXY जो है वो मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड है, और ये 6 के 6 कैसे होंगे, डिफरेंट लिगेंड होंगे। और इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। कितने बना रहे हैं, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं ये। और इसका एग्जाम्पल है प्लेटिनम, PT, PY, ये 6 लिगेंड इन्होंने अलग अलग ले रखे हैं। जो नोन एग्जाम्पल है इसका PY, पिरिडीन, NH3, Cl, Br, I और NO2। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा MAB3 टाइप कॉम्प्लेक्स। ठीक है, MAB3 टाइप कॉम्प्लेक्स के अंदर जो AB है वो हमारे पास में क्या है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। AB क्या हो गया हमारे पास में, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड में आपको क्या बताया था हमने, इसके अंदर हमने बताया था कि जो दो डोनर एटम है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डोनर एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर हमने क्या बोला था कि दोनों जो डोनर एटम है वो कैसे होंगे, सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं
CrNH2CH2COO का होल 3, मतलब Cr ग्लाइसिनेटो। ये क्या है हमारे पास में, ये हो गया ना, इसमें एक डोनर एटम तो क्या हो गया, N हो गया, और दूसरा डोनर एटम हमारे पास में क्या हो गया, O हो गया। तो ये दोनों हमारे पास में क्या हो गया, डोनर एटम है, ठीक है, डिफरेंट हो गए, एक में O हो गया और एक में क्या हो गया, N हो गया। तो ये हमारे पास में AB टाइप बाइडेंटेड लिगेंड आ गया। कौन सा आ गया है, AB टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसका नाम हमारा क्या हो गया, ट्रिस ग्लाइसिनेटो क्रोमियम 3। ठीक है, ये नाम देखना भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं कि कैसे लिखते हैं इनको। अब यहाँ पर हम इसकी फॉर्म बनाते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड की। तो पहले हमने देखा Cr मेटल को रख लिया और 4 प्लेन में थे, इनको बना लिया, और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है, सिस फॉर्म के अंदर NH2CH2COO N, और यहाँ से N गया, ये O आ गया, और इधर हमारे पास में क्या आ गया कि NH2CH2COO, और एक NH2CH2COO तो इधर था ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एडजेसेंट पोजीशन हो गई ना, ये दोनों पोजीशन कैसे हो गई हमारे पास में, ये एडजेसेंट पोजीशन हो गई है। ठीक है, अगर हम इसी को ही अब फ्लिप कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ये तो ऐसे ही रहेगा सेम, NH2CH2COO कि एक तरफ तो N आ गया और एक तरफ क्या आ गया था, O आ गया था। इसे हमने क्या कर दिया, अब यहाँ से हमने ले लिया इस वाले लिगेंड को बिलो द प्लेन वाले से कि NH2CH2COO। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, N है, और यहाँ पर हमारे पास में O आ गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्म हो गई इसकी। ठीक है, कि यहाँ पर O और N आ गया ना, तो ये हमारे पास में कैसी फॉर्म हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है। ठीक, तो ये हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स बने हैं वो कौन से बने हैं थे, MAB का होल 3 टाइप कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर AB जो है वो कैसी है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो हमने इसके अंदर अभी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी, जिसे हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इसे, तो ये हमने देखा, और इसमें हमने देख लिया है कि ये जो क्वाइट कॉमन है वो किस में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है उसमें ऑक्टाहेड्रल के अंदर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने देख लिया था MA2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस देखे थे, जिसके अंदर ये होती है, इसमें हमारे पास में सिस और ट्रांस आइसोमर थे, और MA2BC टाइप के कॉम्प्लेक्स देखे थे इसके अंदर, और एक हमने देखा था इसके अंदर MABCD टाइप। MABCD टाइप में हमने क्या बताया था इसमें कि MABCD में कि इनमें से किसी भी एक को हम फिक्स पोजीशन कर देते हैं। जैसे ए को हमने फिक्स कर दिया तो BCD जो उसके ट्रांस में है अपोजिट पोजीशन पे, उसको हम रखते जाते हैं। तो वो हमने देखा था इसके अंदर, और एक हमने देखा था MAB का होल 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा था, तो AB वही अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और उसके बाद हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का देखा था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अभी अभी हमने देख लिए हैं इसमें कि MA4B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स देखे, MAA2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स देख लिए हैं। ठीक है, और इसमें देखे थे MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स, और MABCDXY, जिसके अंदर हमने बताया कि 15 डिफरेंट कैसे होंगे इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये शो करेगा, और MAB3 टाइप का कॉम्प्लेक्स हमने इसके अंदर देखा है। तो ये थी इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और नेक्स्ट अभी हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, उसको हम कैसे चेक करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, थैंक यू।